सर सर ये ब्रेक जो किए हैं वो कैसे किए हैं? बोलिए तो। देखिए जितना इंटीग्रल पॉइंट है उन सब जगह पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा? तो जैसे x इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 है, पहले तो x पाई बाई 4 45 पर इसकी वैल्यू 1 है, कॉट 45 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट x विल बी 1, और फिर x 45 रखे तो tan 45 भी 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इज 1, तो x इक्वल टू 45 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, वैसे ही x इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 पर, मतलब कॉट x इज 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट x विल बी 2, है ना, और कॉट x 2 है तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x और इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाफ और इनटू 2, ये फाइनली 1 हो गया। तो जितना इंटीग्रल पॉइंट है कहां तक? तो कॉट इनवर्स 3 तक, है ना, 45 जिसको कॉट इनवर्स 1 कह सकते हैं, नेक्स्ट कॉट इनवर्स 2, नेक्स्ट कॉट इनवर्स 3, इन 3 जगह पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? तो डिसकंटिन्यूअस, और जो कंटिन्यूअस स्ट्रेच है उसमें उसका डेफिनेशन 0 है, चाहे वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में हो, या कॉट इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स 1 के बीच में हो, या कॉट इनवर्स 3 और कॉट इनवर्स 2 के बीच में। पाई बाई 4 को कॉट इनवर्स 1 भी कह सकते हैं, समझ गए? लेकिन कॉट इनवर्स 1 पर, मतलब पाई बाई 4 पर, कॉट इनवर्स 2 पर, कॉट इनवर्स 3 पर, इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। ये 3 पॉइंट है जहां पर की नॉन डिफरेंस। ठीक है, कॉट इनवर्स 2 आ गया, ऐसे ही आपका x इक्वल टू कॉट इनवर्स 3, यहां पर भी वही वाला हालत होगी। दिस इंप्लाइज कॉट x इक्वल टू 3, तो tan x विल बी 1/3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x और इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट x, इसको लिखना चाहें तो आप लिख डालेंगे 3 tan x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट x विल बी 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज 3, अब tan x 1/3 है, तो 1/3 इंटू 3 इज 1, तो इसीलिए 3 tan x इज 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1। x इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 पर भी 1, x इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 पर 2 पर भी 1, और x इक्वल टू पाई बाई 4 पर भी 1। ये 3 पॉइंट है जहां पर की फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 कॉट इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स 3। ठीक है, देख के बताइए। इसके बारे में बताइए, सही जवाब की गलत जवाब? शर्माना नहीं है। यस सर, सही है। हैं? सर सही है, 3 आंसर है। 3 है। 3 कौन कौन होगा समझ गए? यस सर। बाकी जगह पर क्या वैल्यू होगी वो भी समझ गए, है ना? यस। चलिए नेक्स्ट दीक्षा के सवाल देखिए। एफ एक्स कहता है, अच्छा जो सिग्नम फंक्शन है, नहीं देख रहे हैं, -1 इफ एक्स इज लेस देन 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, और 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये तीनों के लिए दिया है। जी एक्स आपको दिया हुआ है sin x प्लस cos x, फिर कह रहा है द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ओवर gx इन 0 to π। बहुत अच्छी बात, f ओवर gx की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इन 0 to 2π, दोनों एंडों पर, 0 और 2π के बीच। देखिए gx को आप लिख सकते हैं √2
और साइन x प्लस पाई बाई 4, नहीं इसको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो, उसको एक साइन या कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/√2 साइन एक्स एंड प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ठीक। और इस 1/√2 को कॉस 45 और इसको साइन 45 लिख दें तो साइन ए प्लस बी में आ जाएगा। उल्टा करते तो कॉस ए माइनस बी आ जाता, यही फर्क पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, एफ जी एक्स पर ऑपरेट होता है, तो जब जी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, है ना, अलग से लिख देते। अब किस किस के लिए होगा वो देख लेना है। इफ जी एक्स इज मोर देन 0 लेस देन 0 देन f over gx is -1. If gx is equal to 0, खाली साइन देखना है, f over gx will be 0. और if gx is more than 0, then f over gx is 1. तो आपको सिर्फ gx का साइन देख लेना है, कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है और कहां पर 0 है। तो 0 तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर हो जाएगा, मतलब x प्लस पाई बाई 4 जब पाई हो जाए या 2 पाई हो जाए, ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि x हमारा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही है। अब 0 का मौका तो हटा दिया, जमा दिया, तब पाई आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू gx इक्वल टू 0 implies x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई, x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 2 पाई। तो देयरफॉर x इज 3 पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। ठीक है, समझ गए। तो ये gx 0 इतने जगह पर हो गया। अब देखिए gx पॉजिटिव कब होगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो। तो जब x प्लस पाई बाई 4 कहां से कहां तक हो जाए, 0 से लेकर और 2 पाई के बीच में आ जाए, सॉरी पाई के बीच में आ जाए, x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 4 से और 3 पाई बाई 4 के बीच में। पाई बाई 4 माइनस कर दीजिए, तो मोर देन माइनस पाई बाई 4 तो ये अपना हमें 0 के आगे ही देखना है x की वैल्यू। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 to 3 पाई बाई 4, क्योंकि हमें इसी बीच में से खोजना है। अब जरा देखिए नेक्स्ट 2 पाई के आगे आ जाए तब भी चलेगा, है ना, 2 पाई के आगे हो तब भी चलेगा। तो x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू, है ना, मोर देन 2 पाई बट लेस देन 3 पाई हो जाए तब भी होगा। 0 से पाई हो या 0 पाई 2 पाई 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई हो जाए तो भी बात बन जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेकर कहां तक होता, 3 पाई माइनस पाई बाई 4 तक, लेकिन हमें 2 पाई तक ही जाना है तो चलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई तक। तो ये आ गया आपका यहाँ से x बिलोंग्स टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब 7 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई। ठीक है, इन सब में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसीलिए f ओवर gx विल बी 1, f ओवर gx 1। इसके लिए ये सब कहानी है ना। ये दोनों है gx इक्वल टू 0 के लिए, तो f ओवर gx विल बी 0। और थर्ड और लास्ट नेगेटिव, तो यहां से लेकर यहां तक हो जाए, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में आए, x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई के बीच में आए, तो gx की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, करिस्पॉन्डिंग f ओवर gx की वैल्यू -1 हो जाएगी। पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4 से लेकर के 2 पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 7 पाई, इसके बीच में आ जाए f ओवर gx विल बी -1, है ना। इसमें f ओवर gx 1, इसमें f ओवर gx 1, ठीक है, और इसके लिए f ओवर gx 0। ठीक है।
अब मिला करके देखिए क्या है, क्या कहते हैं, द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर एफ ओवर जी एक्स 0 होता होगा वहीं पर ना, जहां पर एफ ओवर जी एक्स 0 होता होगा। तो पाई बाई 3π/4 और 7π है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, पूरी जानकारी मिल गई। यस सर। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें 7, 8, 10 आपका है, नहीं 7, 8, यस सर। 7, 8 और 10। 7 में आपका है, इफ एफ एक्स इज बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स वैल्यू, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स बी कंटिन्यूअस function for all real values of x and satisfies x square plus x or into fx minus 2 plus of 2 root 3 minus 3 minus of root 3 fx equal to 0, है ना, for all x belonging to set of real. Then the value of f root 3 is कितना, f root 3 is what? अच्छा, इसका अंदर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होगी, है ना। एफ एक्स को कलेक्ट करिएगा आप, तो x माइनस रूट 3 और इंटू एफ एक्स हो गया, एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ एक्स आ गया आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस ऑफ 3 और अपॉन x माइनस। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू रूट 3 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। अब क्या करिए, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका तो जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती होगी रूट 3 पर, वही रूट 3 पर भी वैल्यू होगी। तब क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज रूट 3 निकालेंगे, तो इसका 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस ऑफ लिमिट x अप्रोचेज रूट 3, तो 2x माइनस ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई 1 हो गया। तो इसमें 2 कॉमन ले ले, तो 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 इंटू रूट 3 माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका रूट 3 पर लिमिटिंग वैल्यू, तो वही रूट 3 पर भी वैल्यू हो जाएगी, एफ रूट 3 लिमिट x अप्रोचेज रूट 3 एफ एक्स, ये आपका है। तो एफ रूट 3 इज ऑल्सो माइनस ऑफ 2 और इंटू रूट 3 माइनस। टू टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2, लास्ट वाला जो दिया हुआ वही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन समझ गए मैंने क्या किया, क्योंकि इसमें x इक्वल टू रूट 3 रख ही नहीं सकते थे, वरना एफ रूट 3 की वैल्यू ही नहीं आएगी, कोफिशिएंट उसका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो रूट 3 पर लिमिटिंग वैल्यू तो निकाली जा सकती है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल कर और फिर तब तो सॉल्व कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज मिनिमम ऑफ क्या कहता है, x एंड x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल। देन कह रहा है कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, डिसकंटिन्यूअस एट 1, कंटिन्यूअस एट 0 and 1। चलिए, तो ये x और x स्क्वायर में मिनिमम कौन कब कहाँ है, ये हमें पता करना है ना। तो देखिए
एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला है, ये आपका है पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, y इक्वल टू एक्स। अब इसमें मिनिमम देखें तो जो सबसे नीचे है मिनिमम वही है, ये जो मैं सेट कर रहा हूं यही मिनिमम है। मैक्सिमम पूछता तो जिसको छोड़ दिया वो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये 0 और 1 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए x जब लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मिनिमम ऑफ द टू इज x, x जब 0 और 1 के बीच में है तो x स्क्वायर, और फिर when x is greater than or equal to 1 then again x। हो गया। तब क्या कह रहा है, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, है ना। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या है, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस ऑन r, यही सही है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, तो 0 और 1 पर चेक करेंगे, 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, समझ गए कि कंटिन्यूअस तो हर जगह है, कहीं ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो आता लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस और 0 से लेस वाला डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो 1। RHD निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस मोर देन 0 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो 2x, और x के ऊपर 0 डालना है तो 0। LHD इज नॉट RHD, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू 1 वही हालत होगी, LHD निकालें तो लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस और लेफ्ट साइड वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो 2x, तो हो गया 2। RHD मोर देन 1 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो 1, ठीक है। समझ गए, Yes, sir. चलिए तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 है। 10th देखिए, 10th में कहता है लेट fx बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x क्यूब माइनस ऑफ 6, 2x क्यूब माइनस 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, less than or equal to x, then the number of points in 1, 2 where f is discontinuous. Number of points in open interval 1, 2 where fx is discontinuous. ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कोई इंटीजर दिखे तो आप उसे बाहर कर सकते हैं, सम या डिफरेंस के फॉर्म में। प्रोडक्ट वाले को बाहर नहीं करते, जैसे अब 2x क्यूब है, इस 2 को बाहर नहीं करेंगे, प्लस या माइनस में हो विच साइन, नंबर के पीछे जो साइन होता है वो उसका होता है, उस सहित आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे -6 को मैंने बाहर कर दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीग्रल पॉइंट पर अपना डेफिनेशन चेंज करता है। तो देखते हैं 1 और 2 के बीच के x के लिए 2x क्यूब कितना इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो x की वैल्यू जब 1 से लेकर 2 के बीच में है तो x क्यूब की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 1 से लेकर 2 क्यूब, ठीक है। x क्यूब की वैल्यू 1 से लेकर के 8 तक, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x क्यूब की वैल्यू 2 से लेकर के 16 तक। समझ गए। अब इसके बीच में देखिए, इसके बीच में कितना इंटीग्रल पॉइंट उसको गिन लीजिए, 3, 4 है ना, 5 लाइक दिस। 16 में से 2 को माइनस कर दीजिए और एक और माइनस कर दीजिए तो 13 पॉइंट्स।
ठीक है, 13 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स है, जहां पर की फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करे। ठीक है, 2x क्यूब की वैल्यू 3, 4, 5 से लेकर के 15 तक, तो कुछ भी हो तो उसमें डेफिनेशन चेंज करेगा और उसके करिस्पॉन्डिंग एक x इस इंटरवल में मिलेगा। देखिए तो ऑप्शन 13 तो है, समझ गए? हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. Okay. ठीक है, चलिए तो ये आपकी आज की कहानी हो गई है ना। इतने ये सारे डाउट्स को आपने देखा, अब पढ़ने का रास्ता हमारे पास में आ गया। खूब कॉन्फिडेंटली भरिए, है ना, देख रहे हैं, खूब कॉन्फिडेंटली भरिएगा, अपने आप डेस्टिनेशन आए, अपने आप सॉल्यूशन आए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलिए तो अब जरा डिफरेंशियबिलिटी के थ्रू जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फंक्शन था उस पर थोड़ी चर्चा करता हूँ। एक एग्जांपल शायद मैंने लिया था, है ना, और दो तरीका था, उन दोनों को मैंने बताया था। चलिए जैसे देखता हूँ कि इफ fx is a differentiable function satisfying fx into y equal to fx plus fy for all x y belonging to R positive and कहता है लिमिट x approaches 0 f1 plus x upon x is 2। तो आपसे कहेगा कि then find fx, then find fx। समझ गए? fx is a differentiable function satisfying fxy equal to fx plus fy for all xy belonging to R positive and limit x approaches 0 f1 plus x upon x is 2। तो कह रहा then find fx। अब देखिए बेसिक डेफिनेशन जो डेरिवेटिव का है उसको यूज करेंगे तो भी होगा, और एक जो दूसरा बताया था डिफरेंशिएट करके वो भी होगा। जैसे f डैश x का डेफिनेशन लिखें, और चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखें या राइट हैंड डेरिवेटिव, बात बराबर है। लिमिट h अप्रोचेज 0 fx प्लस h माइनस ऑफ fx अपॉन h इज f डैश x, इसको लिख सकते हैं आप लिमिट h अप्रोचेज 0। अब जरा देखिए fx प्लस h डायरेक्टली तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ x इंटू वाई है, तो अब इसको मैं जरा इस फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, x कॉमन ले लूं तो 1 प्लस h बाई एक्स लिखा सकता है माइनस ऑफ fx और अपॉन h किया गया। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0। अब इसमें y के जगह पर मैं ये ले लूं 1 प्लस h बाई एक्स, तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं fx प्लस f1 प्लस h बाई एक्स और माइनस fx डिवाइडेड बाई h। आ गया? ठीक है, fx इंटू वाई इज fx प्लस fy और y के जगह पर है 1 प्लस h बाई। तो इस fx और fx को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 f1 प्लस h बाई एक्स और अपॉन h, यहां तक पहुंच गए। अब जरा देखिए, अब यहां पर क्या करता हूं मैं, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई।
ठीक है, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा करूंगा, तो h अप्रोचेज 0, तो h अपॉन x विल आल्सो अप्रोच 0। अब इस h अपॉन x को मैं कैपिटल H लिख दूं, ये लिखा जा सकता है लिमिट कैपिटल H अप्रोचेज 0 f1 प्लस कैपिटल H और अपॉन कैपिटल H और इनटू 1/x तो बाहर है ना। लिमिटिंग कंडीशन h पर था, x को कुछ मतलब नहीं था लिमिट से। अब जरा देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी, यही तो है, सही है। x के जगह पर कैपिटल H है, इतना ही तो फर्क पड़ता है। और x हमने कॉमन क्यों लिया, किस दम पर लिया, ये x और y कहता था पॉजिटिव रियल नंबर है, ये रिलेशन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वैलिड है, सबके लिए नहीं वैलिड है। ठीक है, तो इसीलिए x आप कॉमन ले सकते हैं खूब मजे में, वरना 0 के लिए भी वैलिड होता तो लिख देते वहां पर, काटते पहले x इज नेवर 0, तब मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं आप 2 टाइम्स 1 अपॉन x f डैश x, dfx by dx, ये आपका आ गया, इज 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन x। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dfx इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन x और dx, वेरिएबल सेपरेट करके और इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रल दिस, तो कितना हो गया, fx इक्वल टू 2 log x एंड प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालने के लिए गिवन रिलेशन की तरफ देखते हैं। ठीक, या यहां से भी आप देख सकते हैं, जो लिमिट से भी देखने का तरीका बताया था कि x जो को 0 अप्रोच करवाएंगे तो डिनोमिनेटर विल अप्रोच 0, तो न्यूमरेटर मस्ट अप्रोच 0, f1 0 होगा, और चूंकि fx डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, तो 1 पर जब लिमिटिंग वैल्यू 0 है तो 1 पर भी वैल्यू क्या होगी, 0, f1 हैज टू बी 0। दूसरी बात, यहां से x और y को 1 डाल दें, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 ये रख दें, तब भी f1 0 आ जाएगा, f1 इक्वल टू f1 प्लस f1, मतलब f1 इज 0 आ गया। इन एनी वे f1 हैज टू बी 0। अब x इक्वल टू 1 इसमें डालिए, f1 इज 0, 2 log 1 इज 0, इज c, तो c 0 आ गया, तो देयरफॉर fx इज 2 log x। ये फंक्शन अपना लॉगरिथमिक फंक्शन था, ये 2 टाइम्स ऑफ log x। ठीक है, समझ गए। अब इसी को इन्वेस्टिगेट करने का दूसरा तरीका, कि fx इंटू fy आपका है fx और सॉरी fx इंटू y है, ना, fx y इज fx प्लस fy, ये दिया हुआ है फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू r पॉजिटिव। f1 की वैल्यू तो 1 निकाल लीजिएगा अपना, xy दोनों को 1 रख करके। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो fxy का xy के रिस्पेक्ट में f डैश xy, और फिर xy का y के रिस्पेक्ट में x, ये हो गया चेंज, ये डैश है xy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के लिए, फिर x इंटू वाई का y के रिस्पेक्ट में करें तो x को कांस्टेंट की तरह लेना है, एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय दूसरे को कांस्टेंट की तरह, तो ये आ जाएगा x और इंटू dy बाई dy इज 1, fy का y के रिस्पेक्ट में f डैश। अब क्या करते हैं, y इक्वल टू 1 डाल, हो जाएगा f डैश x इंटू x इक्वल टू f डैश 1। अब जो लिमिट दिया हुआ था, इनफैक्ट f डैश 1 ही था, जैसे लिमिट में x के जगह पर h लिख करके मैं कॉपी कर लेता हूं, 1 प्लस h अपॉन h, यही है, ऐसा ही था, लिमिट x अप्रोचेज 0, f 1 प्लस x अपॉन x था, तो मैंने x के जगह पर h डाला। ठीक है, दिस इज ट्रू। तब इसको मैं लिख सकता हूं वैसे, लिमिट h अप्रोचेज 0, f 1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन h इज 2, क्यों, f1 इज 0,
सॉरी f1 इज 1, f1 इज 0, 1 कहां से, f1 इज 0, x और y को 1 रखते हैं, f1 की वैल्यू आ जाएगी 0, f1 इज 0। तो 0 किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, दिस इज 2, और यही अपना f'1 है, ये f'1 है, ठीक है। f'1 की वैल्यू आ गई, तो x और इंटू f' dfx बाई dx, पहुंच गया वहीं पर, dfx बाई dx इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट करें, सेपरेट करके इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे fx आ जाएगा, ठीक है। तो dfx x dfx बाई dx इक्वल टू आ गया f'1 which is 2। अब फिर सेम प्रोसेस जो अभी हमने अडॉप्ट किया था, वेरिएबल को सेपरेट करिए, इंटीग्रेट करिए, सॉल्यूशन पाइए, है ना, रिपीट द प्रोसेस। तो इस तरह से दूसरा मेथड भी इफेक्टिव है, जहां जरूरत पड़े दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, है ना, जो कंफर्टेबली हो जाए उसको यूज करिए, टग ऑफ वॉर में भाग लेने की जरूरत, ठीक है। जैसे कहता है देखिए, if fx plus y raised to the power n is fx plus fy raised to the power n is natural number, है ना। कभी ये ऑड 2n प्लस 1 या कभी इवन 2n दे करके पूछते रहता है बराबर, है ना। तो ये मैंने जनरल बता दिया, n कोई भी नंबर नेचुरल नंबर हो, ऑड हो इवन हो, इसी में से कोई ना कोई किस्सा उसका होगा। h या एंड f is a differentiable function, ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल, एंड f is a differentiable function। तो कह रहा है कि देन फाइंड ऑल सच पॉसिबल फंक्शंस, जो भी हम अपने दायरे में रह करके इस शर्त को मानने वाला फंक्शन निकाल सकते हैं, वो सब कहता है निकाल, ठीक। तो चलिए मैं बेसिक डेफिनेशन का सहारा लेता हूं, है ना, f', इसलिए कि ऐसे केस में जब शॉर्टकट करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज गायब हो जाए, है ना। शॉर्टकट का कुछ ये लिमिटेशंस होता है, वो उस लिमिटेशंस के कारण क्या है कि कुछ पार्ट ऑफ फंक्शन हो सकता है कि नहीं आ पाए। तो ऐसे केस में जब बेसिक्स फंडामेंटल से आप शुरू करेंगे तो उसमें गायब होने की गुंजाइश निग्लिजिबल होती है, निग्लिजिबल। स्पेशल ही कोई होगा तो आ जाएगा, लेकिन जो रूल से आता होगा उस रूल से जरूर आएगा। तो चूंकि अभी डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा है, तो डेरिवेटिव का जो बेसिक डेफिनेशन है उससे निकालने की कोशिश करते हैं। f'(x) तो आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 fx प्लस h माइनस fx और अपॉन h आ गया। इसको आप लिख सकते हैं आप लिमिट h अप्रोचेज 0 fx एंड प्लस, क्योंकि इसको चेंज करते हैं बाय द गिवन रूल, तो यहां पर मैं y रेज टू द पावर n को h ले रहा हूं,
इसका मतलब विल टेक y एज h रेज टू द पावर 1 अपॉन, तो इसको आप लिख सकते हैं y को h रेज टू द पावर 1 अपॉन n, ये हो गया, होल रेज टू द पावर n माइनस fx डिवाइडेड बाई h, fx एंड fx कैंसिल हो गया, है ना। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 f h रेज टू द पावर 1 by n डिवाइडेड बाई h रेज टू द पावर 1 by n होल रेज टू द पावर, ठीक है। अब देखिए एज h अप्रोचेज 0 h रेज टू द पावर 1 by n विल आल्सो अप्रोच 0, है ना। पॉजिटिव नंबर का, अप्रोचिंग 0 नंबर का कुछ भी पॉजिटिव पावर रेज करें दैट हैज टू अप्रोच 0। दूसरी बात कि यहां से x और y दोनों को 0 करके x को भी 0 कर दीजिए और y को भी 0 कर दीजिए, तो f0 इक्वल टू लिख सकते हैं f0 प्लस f0 रेज टू द पावर n, मतलब f0 की वैल्यू 0 आ गई, हो गया। तो अब जरा देखिए इस h रेज टू द पावर n को फिर मैं पहले की तरह कैपिटल H लिख देता हूं, तो लिख सकते हैं लिमिट कैपिटल H अप्रोचेज 0 f0 प्लस कैपिटल H माइनस f0 और अपॉन कैपिटल H होल रेज टू द पावर, आ गया। ठीक है, अब जरा इसको देख के बताइए, ये f'0 है, f'0 रेज टू द पावर n, तो f' इक्वल टू f'0 रेज पावर n, ये आपका f'0 है। f'0 का डेफिनेशन लिखते तो यही लिखते हैं, x के जगह पर 0 डाल करके, नहीं जैसे f' है इसमें x के जगह पर 0 डाल दीजिए, यही आ जाएगा f'0, इसका f' इज f'0 रेज टू द पावर n, और ये सारे x के लिए वैलिड है, मतलब दिस इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट है चाहे जो भी होता हो। अब चलिए x इक्वल टू 0 ही डाल देते हैं, तो लिख सकते हैं f'0 इक्वल टू f'0 रेज टू द पावर n, इसका मतलब f'0 की वैल्यू या तो 0 हो जाए, है ना, या f'0 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज 1, ठीक है। तब n इवन है कि ऑड है इस पर डिपेंड करेगा, n इज इवन तब f'0 इज 1, और n जब ऑड हो जाए तो n माइनस 1 इवन होगा, उस केस में f'0 1 और माइनस 1 दोनों हो सकता है, प्लस या माइनस ऑफ 1। तब इन सब को रख करके आप यहाँ से फंक्शन निकाल, अब तो होपफुली कर लेंगे। एक बार f' इक्वल टू 0